बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 4 नवंबर है, साल 2020। तीन बड़ी आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में डील करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। गद्दार वतन अल्ताफ हुसैन भीख मांगना शुरू हो चुका है। और फैसल वाडा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक आम समाअत हुई है, उसका हवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अपने तमाम नए नादरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फैसल वाडा जो है वो आपको इल्म है कि एक दरखास्त गुजार ने उनके खिलाफ दरखास्त दी है कि जब इन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया जिसके अंदर इजहार किया कि अब मैं गैर मुल्की नेशनल नहीं हूं, ये 11 जून 2018 को जमा करवाया गया, जबकि उन्होंने जो दरखास्त जमा करवाई अपने नेशनैलिटी कैंसिल करवाने के लिए वो 22 जून 2018 को जमा करवाई और उनकी नेशनैलिटी खत्म हुई 25 जून 2018 को। ये बेसिकली एलिगेशन है कि ये जो बयान हल्फी जमा करवाया गया है ये उनकी तरफ से गलत करवाया गया, लिहाजा वो सादक और अमीन नहीं है, उनको नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दरखास्त दी गई थी। मजीद अब स्क्रूटनी कमेटी के अंदर मामलात गए हुए हैं, तहकीक और तफ्तीश जारी है। तो फैसल वाडा जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता गया और मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई। उन्होंने इस्तदा की कि ये तमाम जो कार्रवाई मेरे खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों के अंदर हो रही है इसको रोका जाए हाई कोर्ट के अंदर ही, चूंकि इसके हवाले से कुछ दरखास्तें आई कि जब तक इलेक्शन कमीशन के अंदर फैसला नहीं होता उस वक्त तक, चूंकि 4 दरखास्तें वहां पर पेंडिंग है, उस वक्त तक तमाम कार्रवाई रोक दी जाए ताकि इलेक्शन कमीशन के अंदर पहले ये मामला तस्फिया जो है वो हल हो जाए, उसके बाद जो मर्जी है अदालत हुक्म दे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने एक तो जो फैसल वाडा के वकील थे जहांगीर जदून उनको काफी झाड़ा। उन्होंने कहा कि आपको हमने आर्डर दिया था कि आप जो है वो जवाब जमा करवाएं, आपने जवाब जमा नहीं करवाया। इसके साथ ही हमने आपको कहा था कि जो आपका बयान हल्फी है उसके हवाले से जो शीट्स हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आर्डर हैं वो शीट्स आपने जमा नहीं करवाई, तो ये आपको करवानी चाहिए थी। और ये सारी चीजें हमारे साथ आप छुपन छुपाई का खेल मत खेलें। आज बड़ी सख्त ये समाअत थी, उसके हवाले से बताया गया जो जहांगीर जदून है कि जनाब हमारी 4 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, तो जब तक वो फैसला नहीं होता आप मेहरबानी फरमाए हमें स्टे दे दें। तो अदालत ने कहा है कि हम आपको स्टे बिल्कुल नहीं देंगे, हम मेरिट पर देखेंगे और आपके खिलाफ या हक में फैसला कर देंगे। ये भी कहा गया जो वकील साहब हैं जहांगीर जदून कि जनाब ये जो पेश किया गया है जो बयान हल्फी इसके ऊपर हमें डाउट है कि ये तस्दीक शुदा नहीं है, मुसद्दका नहीं लगता। तो इस हवाले से जो जज हैं जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने कहा जी यही तो बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप जवाब के अंदर वो तमाम तफसीली जवाब दें, हम उसको मेरिट पर देख लेंगे। तो इस पर जो है डिले की इस्तदा की है कि अब मुझे मौका दिया जाए और मौका मांगा है फैसल वाडा के जो वकील है जहांगीर जदून ने। तो इस हवाले से 12 नवंबर तक इसका जो हुक्म इम्तना के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई है उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। लगता यह है कि अगर इसकी समाअत तेजी के साथ होगी तो फैसल वाडा के लिए मुश्किल पैदा होगी और इमरान खान की ये एक आम विकेट गिर जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कराची के अंदर एक राज करने वाला शख्स जिसके इशारे और किनाए की गुफ्तगू पर पूरा कराची बंद हो जाता था, बाकायदा पीपल्स पार्टी और MKM एक डील के तहत पूरे सिंध पर काबज थे। हैदराबाद और कराची इन दरिंदों के हवाले कर दिया गया था और फिर जिस तरह एक मुआशी हब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया उसकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं है। और आप देखते हैं कि कितनी कत्ल गारत गरी हुई, कभी हथौड़ा ग्रुप कभी कोई ग्रुप, लेकिन कोई एक्शन नहीं। पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मर्जी के साथ, ऑफिसर हर महकमे के लोग वहां से डर रहे थे। और वो अल्ताफ हुसैन जो कराची का आप समझे कि बिला शिरकत गैर हुक्मरान था और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और तमाम लोग मिलकर उसका बाल बीका करने की पोजीशन में नहीं थे या दरपर्दा उसको इस तरह की इमा यानी वो मदामत नहीं की जा रही थी। जो भी मसला था हैदराबाद और कराची से MKM नशिस्तें जीत जाती थी और बाद अजान जो है पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध से जीत जाती थी। दोनों एक दूसरे को इलेक्शन कैंपेन में गालियां देते थे, बाद में दोनों मिलकर सिंध हुकूमत जो है वो बनाते थे और कराची हैदराबाद को लूटने की जिम्मेदारी MKM अल्ताफ हुसैन की पार्टी की होती थी और अंदरून सिंध के तमाम इजला की
लूट मार की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होती थी। ये वो बंदरबांट है जो इस जेल जमहूरियत के अंदर होती है। तो अब ये अल्ताफ हुसैन लंदन में है। जब इसने 16 यानी 22 अगस्त 2016 को एक ऐसी तकरीर की कि बिल आखिर रियासती इदारों ने, जनरल रहील शरीफ ने यह फैसला कर लिया कि अब अल्ताफ हुसैन के खात्मे का वक्त आ गया। तो बड़ा एक्शन शुरू हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ और तमाम उनके राब्ते, उनकी फंडिंग सब कुछ मुनक़ता कर दिया गया। MQM टूट फूट का शिकार हुई, मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर तकसीम हुई, पाक सरजमीन पार्टी बनी, MQM पार्टी जो लंदन और MQM पाकिस्तान अलहदा हुए। तो इनकी आपस के अंदर टसलबाजी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जो लंदन के अंदर अल्ताफ हुसैन थे, उसके कुछ साथी थे, कुछ 6 जायदादें थी वहां पर, बल्कि 8। तो उस जायदादों के हवाले से भी तनाज़ा पैदा हुआ। MQM पाकिस्तान के सैयद अमीन उल हक ने एक दरखास्त लंदन में दायर की और डिप्टी जज जो हाई कोर्ट लंदन के है, उन्होंने वहां पर स्टे दे दिया कि इन जायदादों को अब ये इस्तेमाल तो अल्ताफ हुसैन और उनके साथी कर सकते हैं, लेकिन आगे फैसले तक बेच नहीं सकते। तो अब अल्ताफ हुसैन के लिए जो फंडिंग है वो पाकिस्तान से जाना रुक गई, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज से ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और वैसे भी अब अल्ताफ हुसैन को ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका था। तो अब अल्ताफ हुसैन जो है उसका जब खेल खत्म हुआ तो वो रोना धोना शुरू हो गया, चूंकि पैसे खर्चा बहुत ज्यादा था। उनके बकौल जो शोधा हैं उनकी फैमिलीज की देखभाल भी करनी थी, सारे मामलात थे, तो वो नहीं चल रहे थे, जायदादें बेच नहीं सकते थे। उन्होंने कोशिश की। तो अब अल्ताफ हुसैन एक भिखारी बन चुका है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता साल इसी महीने नवंबर के अंदर अल्ताफ हुसैन ने नरेंद्र मोदी से इस्तलाह की थी कि अगर आप हमें इजाजत दें और भारत की नेशनैलिटी दें तो मैं भारत आना चाहता हूं, क्योंकि मेरी दादी और दादा का कब्रें वहां हैं, हम वहां के रहने वाले महाजर हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं वहां दफन हूं। लेकिन अभी तक भारत ने उसको नेशनैलिटी नहीं दी, चूंकि अब ये एक बेकार आदमी है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल अल्ताफ की अब ना तकरीर चलती है ना बयान चलता है, लिहाजा वो ठुस हो गया है। तो अब अल्ताफ हुसैन ने एक इस्तदा किया और एक लेटर लिखा है अपने हाथ से लंदन से अपने कारकुनान के नाम। उसने कहा है कि मेरे पास अब यूटिलिटी बिल्स देने के भी पैसे नहीं हैं, बिजली गैस का और जो टैक्स होता है हुकूमत की तरफ से, तो बराए मेहरबानी मेरी मदद करें और मैं आपसे विनती करता हूँ, तरला करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आप ये पैसे दें। अब वो शख्स जो कभी बड़ा यहाँ पर गुलशरे उड़ाया करता था और उसके इशारे पर पाकिस्तान के मुआशी हब बंद हो जाया करती थी, आज जब हमारे मुल्क की इसी ISI ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, पाक फौज ने, रेंजर ने और इस हुकूमत और सियासी जमातों ने फैसला किया कि इसको खत्म करना है। सियासी जमातों तो खैर क्या फैसला करना था, तो वो खत्म हुआ और भीख मांग रहा है। और ये मैं आपको मुसद्दका बात बता रहा हूं। अब दूसरी तरफ जो है वो आपको बताऊं कि एक नया अल्ताफ हुसैन 2 वर्जन जो नवाज शरीफ की सूरत में इस वक्त लंदन में है, वो भी कुछ डीलें कर रहा है, वो भी कुछ चीजों की भीख मांगने की नौबत आ गई। अगरचे पैसा उसके पास बड़ा है, क्योंकि उसकी औलाद है और औलाद होने की वजह से उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाकर अरबों खरबों रुपया बैरून मुल्क मुख्तलिफ जगह पर बेनामी अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल करके अपना वो सरमाया तो महफूज कर लिया है। लंदन के अंदर बाहर ही उनकी ईदें हैं, कारोबार सारा कुछ बाहर है। लेकिन यहां पर एक नई डेवलपमेंट ये है कि अब पहले मरले के अंदर नवाज शरीफ के खिताब कौमी टेलीविजन पर बंद कर दिए गए। ज़ाहिर अब वो जलसों के अंदर तकरीरें करते थे, मुमकिन तौर पर आगे उनकी शायद जलसों के अंदर भी एक आध में तकरीर हो और उसके बाद तकरीरें ना हो, फिर सिर्फ उनके पास यूट्यूब और फेसबुक रह जाएगा। तो इसलिए उनको खदशा है कि अगरचे मैं जितनी हरकतें कर रहा हूं, जिस तरह पाकिस्तान के मुल्की इदारों पर हमला आवर हूं, तो बनना तो मैंने भी अल्ताफ हुसैन है, वही भीख मांगनी है बिल आखिर, और मेरे पाकिस्तानी मेरे ऊपर जो है वो समझे कि बड़ा बोझ फील करेंगे और बड़ी गालियां पड़ेगी। अब वो भी वहां पर एक गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी जो लीक हुई है उनकी, और वो है सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। अब उन टेलीविजन चैनल्स पर आते नहीं है तो वो सहाफ़ियों से कहते हैं कि जनाब मैं जो यहाँ पर बातें करता हूँ, तकरीर करता हूँ, तो क्या आप अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उस पर करते हैं ना शेयर? तो उन्होंने कहा जी हम करते हैं। तो फिर नवाज शरीफ कहते हैं और वो कहते हैं ज़रूर करेंगे। फिर वो कहते हैं कैमरा बंद करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि वो हमेशा इन वजीफा खोर सहाफ़ी आप देख रहे हैं सारे जिस तरह इनको खरीदा करते थे, जहाज़ों में उनके साथ सैर सपाटे होते थे, टीवी चैनल्स को इश्तिहारात की मद के अंदर अरबों रुपया लुटाया जाता था, इसलिए आज वो बेचारे सारे मर रहे हैं। वो तो उस हिसाब से भूखे मर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह हटे और उनका खाबा प्रोग्राम फिर जो है
وہ قومی خزانے پر وہ حج کرنے والی جو حاجن ہے وہ بھی آج بڑی تنقید کرتی ہے. ظاہر ہے اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا جو ہیلی کاپٹر کے اندر پورا ایک گروپ گھما کرتا تھا جہازوں کے اندر. تو وہ اس وجہ سے اب وہ بھیک وہ بھی مانگ رہے ہیں. وہاں ڈیل کر رہے تھے لندن میں اپنے اپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جناب یہ آپ اس کو کیا کریں اور میں آپ کو پہلے جس طرح نواز شاہد باقیوں پہ کرتا ہوں آپ پر بھی یہ نواز شاہد جاری رہیں گی. تو یہ ایک صحافی نے جو ویڈیو بنائی وہ لیک ہو گئی. یہ بیسیکلی ان کی اس ذہنیت کی عکاسی ہے اور لگتا ہے کہ اب ان کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ میری کوریج نہیں ہو رہی اور میں اس طرح سے پوزیشن میری نہیں رہی. 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک دن وہی الطاف حسین بنے گا جو آج لندن میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے اور پاکستانی قوم اس کے ساتھ بڑا سخت سلوک کریں گے. چونکہ پاک فوج اور ISI کو ٹارگٹ کرنا یا دیگر ملکی اداروں کو ٹارگٹ کر کے اپنی لوٹ مار بچانے کی خاطر جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بالآخر ناکام ہونا ہے اور وظیفہ خور صحافیوں نے بھی انشاءاللہ اپنی صحافتی موت مر جانا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.